आज कांग्रेस और बीजेपी के सांसद आए आमने सामने, जिसके बाद से खबर आ रहा है कि धक्का मुक्की भी हुआ है। आज संसद में आप जो वीडियो देख रहे थे उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे आपस में धक्का मुक्की करते सांसद नजर आ रहे हैं। जिन सांसदों को जिम्मेवारी दिया गया है कि संसद में जाके लोगों का समस्या समाधान करेंगे, जब यही आपस में लड़ेंगे तो लोगों का समस्या का कितना समाधान करेंगे। और खबर आ रहा है कि इस धक्का मुक्की में बीजेपी सांसद एक बताए जा रहे हैं उनका सर भी फट गया है। 2 सांसद बीजेपी के घायल हुए हैं, जिनको आईसीयू में भर्ती कराया गया है, इस वक्त की खबर आ रही है। और बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी धक्का दिए हैं, इस वजह से जो आपके प्रताप सारंगी थे वो गिरे हैं। लेकिन क्या मामला है आपको वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी जो संसद भवन है, और संसद भवन अभी काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि संसद भवन लोगों का समस्या का समाधान करने के लिए चर्चा का केंद्र नहीं बनता है। आपस में जब सांसद लोग लड़ते हैं तब वो चर्चा का केंद्र बनता है। क्योंकि आज खबर जिस तरह से आ रहा है कि आज आपका 19 दिसंबर है और आपका 20 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र का समापन ही हो जाएगा। और आज खबर आ रहा है कि आज कांग्रेस के जो आपके सांसद हैं और जो इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं वो आज बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। और सब नीला आपका जो कमीज था वो पहने हुए थे। राहुल गांधी नीला टी शर्ट पहने हुए थे। आज बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लेकर के जो कांग्रेस के जो सांसद हैं और जो आपके इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं वो आज संसद भवन के परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे। और खबर आ रहा है कि आज आपका 19 दिसंबर को जिस तरह से खबर आ रहा है कि जो संसद भवन का जो मक्कर द्वार है, जहां से सांसद जो संसद भवन के अंदर जाते हैं, उस मक्कर द्वार पर बीजेपी के सांसद खड़े थे। खबर जो आ रहा है कि और आपके जो कांग्रेस के जो सांसद हैं वो वही मक्कर द्वार से संसद के अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी के जो सांसद थे वो दरवाजा छेक के नारेबाजी कर रहे थे। क्योंकि आज बीजेपी के सांसद भी आज नारा लगाते हुए नजर आए संसद में। क्योंकि बीजेपी के सांसदों का कहना है और एनडीए अलायंस का कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बाबा साहब अम्बेडकर का कभी सम्मान नहीं की, कभी इज्जत नहीं की, और आज वो सिर्फ ढोंग कर रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन जो अमित शाह जो बीते दिनों जो बयान दिए संसद में, आपका राज्यसभा में, जिसके बाद से ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। क्योंकि अमित शाह का जो बयान था कि इतना जो आप अम्बेडकर 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 रट रहे हो, इतना अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। जिसके बाद से इस बयान को लेकर के अब कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन अब इस बयान को दलितों का अपमान बता रही है। और बाबा साहब अम्बेडकर दलित समुदाय से आते हैं, और अमित शाह का ये बयान कहीं बीजेपी को महंगा ना पड़ जाए। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि आपका जो कांग्रेस पार्टी है, देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपका जो अमित शाह बयान दिए हैं उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किए। और आपका 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश से भी खबर आया कि जबरदस्त लखनऊ में आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन किया, और खबर आया कि एक कांग्रेस की कार्यकर्ता की मौत भी हो गई है। और आपके जो अजय राय हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिसके बाद से अभी ये जो बाबा साहब अम्बेडकर पे जो बयान दिए हैं अमित शाह, अभी इस बयान को लेकर के जो इंडिया अलायंस है वो बीजेपी पर काफी हमलावर है। और इंडिया अलायंस का कहना और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी जो है वो सामंतवादी सोच वाली पार्टी है और मनु स्मृति को मानने वाली पार्टी है, तो बाबा साहब का अपमान ही करेगी। और बाबा साहब का अपमान जिस तरह से अमित शाह किए हैं तो अमित शाह इस्तीफा दें। अब जिस तरह से अमित शाह का इस्तीफा इंडिया अलायंस मांग रहा है, तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आज आपका 19 दिसंबर को आज संसद में आपके राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के सांसद मक्कर द्वार से ही आपके संसद के अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी के सांसद जाने नहीं दिए। जिसके बाद खबर आया कि कांग्रेस के सांसदों और बीजेपी के सांसदों के बीच में धक्का मुक्की हुआ, जिस धक्का मुक्की में एक सांसद प्रताप सारंगी के ऊपर जाके गिरा, जिसके बाद से प्रताप सारंगी जमीन पे जा गिरे, जिस वजह से उनका सर फट गया। जो प्रताप सारंगी बीजेपी के ही सांसद हैं उड़ीसा के बालासोर से। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि यूपी के फर्रुखाबाद से जो सांसद हैं बीजेपी के आपके मुकेश राजपूत, ये भी घायल हुए हैं और इनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और बीजेपी के दोनों जो सांसद हैं प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत, ये दोनों को बताया जा रहा है कि आईसीयू में भर्ती कराया गया है। और आपका बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी धक्का दिए, इस वजह से प्रताप सारंगी को चोट लगा और प्रताप सारंगी घायल हुए। और मुकेश राजपूत अब बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाने में लगी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब ये घटना हुआ वहां पे राहुल गांधी थे ही नहीं, राहुल गांधी को झूठ मूठ का घसीटा जा रहा है। लेकिन इसका जांच तो होना चाहिए कि ये जो सर फटा है प्रताप सारंगी का, चाहे जो भी धक्का मुक्की हुआ है, इसका जांच होना चाहिए और कि किसका गलती है। क्योंकि अभी बीजेपी जो है वो पूरे तरीके से घिरी हुई है अमित शाह के बयान के बाद। क्योंकि अमित शाह जिस तरह से बयान दिए अम्बेडकर को लेकर के, जिसके बाद से अब आने वाले समय में बाबा साहब अम्बेडकर पे दिया हुआ बयान कहीं बीजेपी को महंगा ना पड़ जाए, जिसको लेकर के आपके डैमेज कंट्रोल करने के लिए आपके जब अमित शाह बयान दिए उसके बाद मोदी जी भी आए, लेकिन मोदी जी भी डैमेज कंट्रोल कर पाने में सफल नहीं हुए। जिसके बाद से अब जिस तरह से बीजेपी
अब प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन से देने में लगी है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो राजनीति चल रहा है अभी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पे और उनके बनाए हुए नियमों पे कितनी पार्टियां चलती हैं वो तो नजरे आता है। तो वहीं आज धक्का मुक्की वाला जो कहानी हुआ संसद भवन में आपका 19 दिसंबर को, जहां प्रताप सारंगी का सर में चोट लगा जिस वजह से घायल हो गए, तो वहीं मुकेश राजपूत भी बेहोश हो गए संसद भवन के परिसर में ही, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और आईसीयू में भर्ती है, बीजेपी का कहना है। और राहुल गांधी धक्का मुक्की किए इस वजह से प्रताप सारंगी आपके घायल हुए हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी का कहना है कि एफआईआर भी दर्ज कराएगा। और शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, इनका कहना, और आपके जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, कि राहुल गांधी का बिहेव सही नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह से संसद भवन को आए दिन हाईजेक करना चाहते हैं, सही नहीं है। बीजेपी के नेता जिस तरह से अब राहुल गांधी को आरोपी बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये जब धक्का मुक्की हुआ उस समय राहुल गांधी थे ही नहीं। तो इसका जांच तो होना चाहिए, जांच के बाद ही मालूम चलेगा। और जो सीसीटीवी फुटेज है संसद भवन में, तो बहुत सारा सीसीटीवी फुटेज लगा है, अगर उसका जांच किया जाए तो मालूम चल ही जाएगा कि कौन किसको धक्का मारा। लेकिन अभी इस धक्के मुक्की जो हुआ है, धक्का मुक्की संसद भवन में, इस पर भी पूरा राजनीति गरमाया हुआ है। तो वहीं अमित शाह जो बयान दिए बीते दिनों राज्यसभा में कि इतना अम्बेडकर जो कर रहे हो, इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, जिसके बाद से बीजेपी इस बयान के बाद घिर गई और इंडिया अलायंस अभी काफी हमलावर है। और देश भर में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं। और इंडिया अलायंस अभी काफी बीजेपी पर हमलावर है इस बयान के बाद। तो आने वाले समय में देखा जाए कि इस बयान से किसको फायदा पहुंचता है और किसको नुकसान। लेकिन जो धक्का मुक्की जो हुआ है संसद में, ये सही नहीं है, क्योंकि जो माननीय लोग हैं उनको करोड़ों लोग देखते हैं। अगर वो लोग इस तरह का हरकत संसद में करेंगे तो आम लोग उनसे कितना सीखेंगे, वो तो ऊपर वाला ही जानते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।